नमस्कार दोस्तों। डेंगू एक एक मेजर समस्या बन चुकी है। डेंगू से ज़रा सी सावधानी और बचाव से आप बच सकते हैं। कैसे बचेंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है, जिसे हम एडीज़ कहते हैं। ये दिन में काटता है और साफ पानी में ही अंडे देना पसंद करता है। दोस्तों, जो डेंगू फीवर होता है उसके शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो आम वायरल फीवर की तरह ही होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होता है। जैसे हाई ग्रेड फीवर होना, बॉडी एक होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग का होना, मसल पेन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी में रेड रैशेस हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के ही होते हैं। डेंगू का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट होता है, जिसे NS1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं। ये डेंगू के नेक्स्ट डे से ही पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। यदि आपके एरिया में, आपके स्टेट में डेंगू के केसेस मिल रहे हैं तो आप जल्द से जल्द डेंगू का टेस्ट करा सकते हैं, ताकि पहले से ही पता चल सके कि आपको डेंगू है या नहीं। डेंगू का शुरुआती जो फेब्राइल पीरियड होता है वो 3 to 7 डेज़ होता है। यह आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा कि यह किस फेस में जाएगा। आगे क्रिटिकल फेस में जा सकता है, या फिर इसमें जो हेमरेजिक फीवर होता है, यानी कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। जगह जगह से आपकी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है और ओरल ब्लीडिंग हो सकती है। सीवियर डेंगू फीवर भी हो सकता है और आप हॉस्पिटलाइज यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना भी पड़ सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी पे है, डिपेंड करेगा। 90% डेंगू पेशेंट घर में ही ठीक हो जाते हैं। ज़रा सी सावधानी अगर आप रखते हैं तो अगर आपको फीवर है तो आप सुदर्शन घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पंजिंग पे डिपेंड रहिए, क्योंकि शुरुआती फेस में आप कोई भी टैबलेट लेते हैं तो जो हाई ग्रेड फीवर है वो नहीं उतरने वाला। इसलिए आप स्पंजिंग यानी कि थोड़ा सा आप गुनगुना पानी लें और उसको आप अपने सिर में लगा सकते हैं, और अदर पार्ट बॉडी में जैसे पेट में हो गया, इस का पर स्पंजिंग करें। जब तक जो टेम्परेचर है वो 100 से नीचे ना आ जाए तब तक आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें, स्पंजिंग करें और ये करें। उसके अलावा कोई भी ऐसी अदर मेडिसिन ना लें, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि क्वैक्स के पास चले जाते हैं और वो हैवी एंटीबायोटिक और हैवी पेन किलर्स देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि डेंगू में ऑलरेडी जो हमारा लीवर होता है वो डाउन हो रहता है, और जो हैवी एंटीबायोटिक या इस तरीके की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उससे आपका लीवर पूरा स्लगिश हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है, और आपको भूख कम लगना, एपेटाइट लॉस हो जाती है। तो ऐसी गलती ना करें, किसी भी क्वैक्स के पास ना जाएं। आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं, क्योंकि क्या होता है कि जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं जो ऐसे जाते हैं तो वो बाद में एडमिट वही पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटलाइज उन्हीं पेशेंट को करना पड़ता है। तो ये गलती ना करें। ज़्यादातर लोगों को डर होता है कि प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं, तो उस वजह से भी लोग एडमिट होते हैं। तो यदि प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे आ रहे हैं तो ये नॉर्मल वायरल कंडीशन में भी होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप जब प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं तो उसमें आप कैरिका पपाया लीफ है उसकी टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे तो हॉस्पिटल वाले जो है आपको एडमिट करने पे मजबूर कर देंगे, या बोल देते हैं कि आपको एडमिट होता है। जबकि WHO की गाइडलाइन है कि यदि प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे हैं तो ही अगर आप एडमिट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। यदि आपको नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। या फिर हेमरेजिक फीवर जिसे कहते हैं वो हो रहा है तो आप एडमिट, अन्यथा आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अगर ओरली लिक्विड ले रहा है, खा रहा है अच्छे से, तो आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप हल्की डाइट लें, लघु आहार करें, जैसे कि आप नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं, दाल का पतला पानी ले सकते हैं, पतली खिचड़ी का प्रयोग करें। यदि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो पेशेंट को तुरंत एडमिट करें। या यदि सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या CBC में हीमेटोक्रिट बढ़ रहा है, यानी कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है, तो आप एडमिट करें। हीमोग्लोबिन का स्तर नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, या फिर वॉमिटिंग रुक नहीं रही है, तो आप एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा फीवर अगर उतर नहीं रहा, यानी कि फीवर कम नहीं हो रहा है, तो आप एडमिट करें, अन्यथा एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बचाव के लिए आप जैसे साफ जो पानी आपके आसपास जमा हो रहा है उसको साफ़ रखें, जैसे कूलर आदि में इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी को क्लीन करते रहिए। उसके अलावा मॉस्किटो के से बचाव के लिए आप फुल स्लीव्स का प्रयोग करें, etc। नमस्कार।